इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, ये मेटल है और यहाँ पर 6 लिगेंड अटैच है इससे, ठीक है, तो एक 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मेटल को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, लिगेंड जाते हैं मेटल के पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने, तो होता क्या है कि जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, ये मेटल हो गया, इसकी डी ऑर्बिटल्स हो गई, ठीक है। तो जो मेटल की डी ऑर्बिटल है, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो ये डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाती है अकॉर्डिंग टू CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो डी ऑर्बिटल है 2 सेट्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट, 3 सेट नीचे 2 सेट ऊपर। इन 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम कहते हैं T2G और इसको हम कहते हैं EG, ठीक है, और इनके बीच आ जाता है एक एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3 या D4 या D6, कुछ भी हो सकता है, D3 मान लेते हैं, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर कलर के पीछे का रीज़न क्या होता है कि जब रेडिएशन पड़ता है कंपाउंड में, तो जो यहाँ पर मेटल होगा ना, कंपाउंड में जो मेटल होगा, उस मेटल की जो डी ऑर्बिटल हो गया वो ऐसी नहीं है, वो कैसी है, 2 सेट्स में स्प्लिट हो गई है कंपाउंड के अंदर। जब मेटल अकेला था तो ऐसी थी, पांचों जो डी ऑर्बिटल थी वो डी जनरेट थी, यानी कि इक्वल लेवल पे थी, इक्वल एनर्जी थी। लेकिन लिगेंड के आने के बाद जब लिगेंड मेटल से बॉन्ड बनाने आ जाता है उसके पास, तो ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाती है ऑर्बिटल्स, ठीक है, EG और T2G और EG। अब जब बाहर से रेडिएशन आ रहा है तो हो क्या रहा है कि ऊपर एक लेवल है ना, एनर्जी का लेवल, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हायर लेवल पे जंप कर जाते हैं, यानी कि यहाँ चले जाते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है बाहर से, ठीक है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर जाते हैं। इसको हम कहते हैं DD ट्रांजिशन। और इसी DD ट्रांजिशन की वजह से कंपाउंड्स में आता है कलर। यानी कि अगर कोई आपको एग्जाम में पूछेगा वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलरफुल, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, यानी कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो एनर्जी लेवल, जो यहाँ पर एनर्जी गैप है 2 ऑर्बिटल्स के बीच का, T2G और EG, जिसको कि हम डेल O से दिखाते हैं, ठीक है, इस एनर्जी गैप को हम दिखाते हैं डेल O से। तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी गैप है 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल के बीच, वो एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड जैसे स्ट्रॉन्ग आया है, जैसे कि कोबाल्ट या कार्बोनिल या साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो गैप बहुत ज़्यादा जाता है। और लिगेंड कोई वीक है, जैसे कि वाटर या फिर हेलाइड, ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, उस केस में एनर्जी गैप कम रहता है। तो ये डेलो सबके केस में फिक्स नहीं रहता, तो फिक्स नहीं रहता, इसी वजह से जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, जो वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट में 7 कलर के रेडिएशन होते हैं, तो 7 में से कौन सा एब्जॉर्ब करेगा ये कंपाउंड, वो डिपेंड करता है कि डेलो कितना है, ये एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। सारे के सारे जो यहाँ पर कंपाउंड होते हैं वो सेम कलर एब्जॉर्ब नहीं करते। सेम इसमें जो रेडिएशन आ रहा है ना, 7 कलर का रेडिएशन है सनलाइट में, सेम कलर का रेडिएशन सब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, डिफरेंट, क्योंकि सब जो यहाँ पर एनर्जी गैप है, हर कंपाउंड के डी ऑर्बिटल में सेम एनर्जी गैप नहीं है ना, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो सब अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से सब अलग कलर के दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी कहती है कि अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा जो हमारा कंपाउंड है तो वो ग्रीन दिखाई देगा, या ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखाई देगा। जो यहाँ पर रेडिएशन आ रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, इसमें 7 कलर के रेडिएशन है, इसमें से कोई एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अलग अलग कंपाउंड अलग अलग करते हैं, तो अगर रेड करेगा तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन करेगा तो रेड दिखेगा। वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा, येलो करेगा तो वॉयलेट। यहाँ भी उल्टा, ब्लू एब्जॉर्ब किया अगर यहाँ से यहाँ जाने में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करने में ब्लू कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड अब ऑरेंज दिखेगा हमें। और अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब किया है अगर यहाँ से यहाँ जंप करने में इलेक्ट्रॉन ने T2G से EG में, तो दिखाई देगा ब्लू। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर फिर हमें विजिबल होगा यहाँ पर कंपाउंड का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। तो यहाँ पर कोबाल्ट साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है और क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स ब्लू कलर रेडिएशन, सो द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी।
तो यहाँ पर ये क्या करता है, ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से T2G से EG में जाने के लिए। तो इसका कलर क्या होगा, देखो ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिस्ट में जो ब्लू कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ऑरेंज। तो अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो कंपाउंड दिखेगा हमें ऑरेंज, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। तो देखो यहाँ पर डी भी है ऑप्शन में कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो ब्लू दिखेगा, कई लोग जल्दीबाजी में इसको टिक कर देंगे। तो जो कलर एब्जॉर्ब करता है वैसा नहीं दिखता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री शो होता है। तो ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो कलर हो जाएगा ऑरेंज। नेक्स्ट है दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स ग्रीन कलर रेडिएशन सो द कलर ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करने के लिए ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कौन सा कलर विजिबल होगा, रेड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बस इस तरीके से करना है, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद होनी चाहिए कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जो कलर एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करने के लिए, जो कलर एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड आपका, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर विजिबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।